हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे थ्रोन ऑफ सीरीज का एपिसोड 170। तो अब तक हमने देखा था कि हाउ चैन थ्रोन ऑफ क्रिएशन को एक्वायर करने के टेस्ट के अंदर आ चुका था, जिसमें वो फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्ट को पार किया होता है। एंड अब सेकेंड लेवल टेस्ट के अंदर उसे इटर्नल रिंग को एक्वायर करना होता है, जिससे उसके और एक एंजल के बीच में बहुत ही भारी युद्ध होती है। फाइनली उस एंजल को हाउचैन हरास करता है एंड फाइनली उसके ऊपर जीत हासिल कर लेता है। बट तभी एंजल उसे बचाती है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो ये इटर्नल रिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सालों से यहाँ पर बैठकर अभ्यास किया है, जिसकी वजह से मेरी सोल और इस रिंग की सोल एक हो चुकी है। अगर हम दोनों में से कोई एक मरेगा तो दूसरा भी नष्ट हो जाएगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें ये इटर्नल ले जाने के लिए नहीं दूंगी। ये कहकर वो हाउचैन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे हाउचैन पीछे धकेला जाता है। हाउचैन कहता है तो एक अंतहीन टेस्ट है, इस टेस्ट को भी कोई भी पार कर ही नहीं सकता। तभी एंजल कहती है कि हाँ, तुमने सही पहचाना, चलो अब मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हें अमर बना दूंगी और तुम्हें बहुत सारी पावर भी दूंगी। ये कहकर वो अपनी आर्मी को उसके सामने दिखा देती है, ताकि वो लालच में आकर हाउचैन को भी उसी तरह से बना दे। बट हाउचैन की नज़र में तो वो बस एक कठपुतली होते हैं जो कि एंजल के इशारों पर नाच रहे होते हैं। हाउचैन कहता है कि मुझे तुम्हारे इस इटर्निटी की कोई ज़रूरत नहीं है। बट एंजल इटर्नल रिंग की पावर को यूज करके हाउचैन के ऊपर एक एनर्जी बॉल फेंक देती है, जिससे हाउचैन के आसपास क्रिस्टल केज बनना शुरू होता है, जिसमें हाउचैन धंस रहा होता है। तभी एंजल कहती है कि ये दुनिया में जो भी पैदा होता है वो तो बहुत ही थोड़े दिन के लिए जीता है। आज मैं तुम्हें अमरता का वरदान दूंगी और तुम हमेशा हमारी इस अमर दुनिया में रहोगी। अमरता ही दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल शक्ति है। ये कहकर वो आसपास खुशी से झूम रही होती है। बट तभी हाउचैन उस क्रिस्टल से बाहर आता है, जिसे देखकर एंजल शॉक में आ जाती है, क्योंकि आज से पहले उसके इस क्रिस्टल से कोई भी बाहर नहीं आ पाया था। तभी हाउचैन कहता है कि क्या तुम इस जैसी अमरता को एक वरदान कहती हो? नहीं, ये तो बल्कि एक शाप है। अगर ये वरदान होती तो यहाँ पर जितने भी लोगों को तुमने अमरता दी है उनकी सोल इस तरह से पेन में नहीं होते। तभी हाउचैन अपनी पावर को यूज करके उन सारी सोल्स की चीखों को एंजल के सामने लाता है, जिसमें वो सारे लोग अपनी हालात को बयान कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है कि क्या कौन सा साल चल रहा है, मैं तो यहाँ कई हजारों वर्षों से कैद हूँ। कोई कह रहा होता है कि क्या यही अमरता है, इससे तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। तो तभी सारे लोग उस एंजल से विनती कर रहे होते हैं कि हमें ऐसे अमरता नहीं चाहिए, हमें मार दो, हमें मार दो। तभी हाउचैन उस एंजल के साथ बात करते हुए उसके पास बढ़ रहा होता है, जिसमें वो कह रहा होता है कि अगर जिंदगी छोटी भी ही क्यों ना हो, पर वो किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए। उसे हर एक चीज की अनुभव करना उसका हक है। ये कहकर वो एंजल के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एंजल भी गुस्से में आती है कि क्या तुम मेरी इटर्नल रिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये कहकर उन दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हाउचैन एंजल को पछाड़ देता है। तभी वहां पर जितने भी अमर योद्धा थे वो हाउचैन के साइड आते हैं और हाउचैन को उस एंजल को मारने के लिए कह रहे होते हैं, ताकि उनके ऊपर से वो अमरता का शाप हट जाए और वो शांतिपूर्वक मोक्ष प्राप्त करें। जिसे देखकर एंजल शॉक में आ जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो हाउचैन के ऊपर अटैक
करने बढ़ रही होती है कि तभी हाउचैन सारे योद्धाओं को उसके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर करता है, जिससे सारे योद्धा उस एंजल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एंड हाउचैन दूसरी तरफ से होकर उस इटर्नल रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाता है, ताकि वो उन सारे लोगों के ऊपर से उस कर्स को हटा सके। जिसे देखकर एंजल कहती है कि नहीं, तुम इस इटर्नल रिंग को अगर तोड़ दोगे तो तुम भी इस टेस्ट में फेल हो जाओगे और तुम एक अमर इंसान नहीं बन पाओगे। तभी हाउचैन कहता है कि अमर योद्धा तो वो है जो आंधियों में भी डट कर जमा रहे और अपनी मृत्यु के लिए जीवन को गुजारे, वही लम्हे अमर हैं। ये कहकर वो उस रिंग को तोड़ देता है, जिससे सारे लोगों के ऊपर से उस शाप हट जाता है, जिससे सारे लोग खुश होकर अपनी सोल्स को हाउचैन को दे देते हैं, ताकि वो सोल की हिफाजत करें। उनकी सोल की पावर से एक ट्री बन जाता है, जो कि बहुत ही सुनहरा और चमकीला होता है, जिसे देखकर एंजल शॉक में आ जाती है कि ये क्या है। तभी हाउचैन उसे बताता है कि यही ट्रू रिंग ऑफ इटर्निटी है। इस रिंग को ऑब्टेन करके हाउचैन इस इटर्नल टेस्ट को पास हो जाता है, जिससे उसे एक एक्स्ट्रा इनाम के तौर पर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइन स्टोन्स मिल जाते हैं, जिसे देखकर हाउचैन को कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है। वो कहता है कि क्यों, ऐसा इसमें क्या है। तभी टेस्ट क्रिएटर की हाउचैन को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हुए कहता है कि तुमने सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के टेस्ट को पार करके उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया है। अब तुम जब चाहो उस सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन कर सकते हो। एंड उसके सामने एक पोर्टल बनाता है। हाउचैन उस पोर्टल से होकर सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की तरफ चला जाता है, बट शॉकिंगली वो थ्रोन के पास होने के बजाय एक प्लेस में आ जाता है जो डीमन कॉन्टिनेंट होता है, जहां उसे कुछ डीमंस मिलते हैं जो कि होली सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। पर हाउचैन कहता है कि ये होली सिटी कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर आने के लिए तो उन्हें 6 और सिटी के बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। क्या ये उन सबको मार दे? एक सोचते ही वो सिटी की तरफ रवाना होता है। जब वो सिटी का मंजर देखता है तो वो शॉक में आ जाता है, क्योंकि पूरी सिटी तबाह बर्बाद हो गई होती है एंड कुछ ही इंसानी योद्धा हो रहे होते हैं, जिन्हें भी डीमंस बहुत ही तरह बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तभी हाउचैन अपनी लाइट पावर को समन करके उन डीमंस के ऊपर अटैक करता है। उसी वक्त 2 और योद्धा आकर उन सारे डीमंस को मार देते हैं, जो कि एक नाइट क्लैन और एक असैसिन हाउस के होते हैं, जिन्हें देखकर हाउचैन उनकी रेस्पेक्ट में झुक जाता है, क्योंकि वो उसके सीनियर्स होते हैं। वो सीनियर्स उसकी तारीफ करते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इन डीमंस को मारने के लिए हमारी मदद की। एंड वो उसका नाम पूछते हैं, जिसमें हाउचैन अपना लव बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों थोड़ा सोचने लगते हैं कि लॉन्ग हाउचैन ये नाम तो हमने कहीं सुना है। तभी फीमेल सीनियर नाइट हॉल के सीनियर से कहती है कि बूढ़े जाओ, तुम तो नाइट हॉल की लॉर्ड हो, क्या तुम इस नाम को जानते हो? ये सुनकर हाउचैन शॉक में आ जाता है, क्योंकि नाइट हॉल का लॉर्ड जाओ तो एक 6000 साल पुरानी बात है, जिसने नाइट टेम्पल्स की बुनियाद रखी एंड उसी ग्रेट मास्टर ने रिमेनिंग 5 डिवाइन थ्रोन्स को इजाद की थी। क्या ये सच में जाओ वो है? अगर ऐसा है तो मैं पास्ट में आ चुका हूँ। तभी उसे मास्टर की बताई हुई बातें याद आती हैं, जिसमें मास्टर उसे 6000 साल पहले घटित हुई घटना के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि किस तरह
होली सिटी पर डीमन गॉड ने अटैक किया था एंड अपने 72 डीमन वेपन्स को पिलर्स में कन्वर्ट करके उनकी पावर को हार्नेस करके एक शक्तिशाली गोला इंसानों के ऊपर फेंक दिया था ताकि पूरी इंसान तबाह बर्बाद हो सके। पर उसके अपोजिट में लॉर्ड जाओ और सीनियर ऑफ असैसिन हॉल्स के उसको रोकने के लिए जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर हाओ चैन भी अपनी ताकत के हिसाब से उस अटैक को रोक रहा होता है। बट डीमन का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उस अटैक को नहीं रोक पाते। तभी हाओ चैन की आंख खुल जाती है एंड उसके आसपास पूरा अंधेरा होता है। तभी उसे आवाज आती है कि हाओ चैन, जिसे सुनकर हाओ चैन कहता है कि ये मैं कहाँ आया हूँ, अभी अभी तो मैं युद्ध के मैदान में था और भी सडनली इस अंधेरी जगह में। तभी वो देखता है कि उसके सामने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन होता है, जिसके ऊपर से प्रकाश निकल रहा होता है। जब वो गौर से देखता है तो उसके ऊपर उसे उस थ्रोन का गॉड बैठा हुआ दिखता है, जो कि हाओ चैन को बताता है कि आज तक मेरे सामने कोई भी इंसान नहीं आया है। वो गॉड कहता है कि आज तक मेरे इस थ्रोन की फुल पावर को किसी ने भी अनलीश नहीं किया है, इसीलिए मैंने इस पावर को 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स के अंदर डिवाइड किया है। तुम्हारा ये फाइनल टेस्ट होगा कि तुम इन टेस्ट के अंदर किस तरह से पार होगे। उस तरह की पावर से तुम इस थ्रोन को चला सकोगे। तभी वो स्टोन से अगर तुम यूज करोगे तो तुम्हें शुरुआत से अंत तक एंडलेस किलिंग पावर मिल जाएगी। तभी हाओ चैन कहता है कि नहीं, मैं शुरुआत से ही बहुत सारे कत्ल करते आ रहा हूँ, मुझे ये पावर नहीं। सेकेंड, येलो क्रिस्टल से तुम्हें विजडम की एक्सप्लोरेशन करने की पावर मिलेगी, जिससे तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। पर हाओ चैन उसे भी ठुकरा देता है। तीसरी पावर ऑरेंज स्टोन की है, जो अपने अंदर के खामियों को तुम्हें बताता है, जिसे हाओ चैन कहता है कि मैं अपने खामियों को दुरुस्त करके उससे भी ज्यादा का प्रदर्शन कर सकता हूँ। चौथा, फोर्थ क्रिस्टल ग्रीन क्रिस्टल की कंपैशन की पावर मिलती है, जिससे तुम अपने परिजनों से कभी मुक्त नहीं हो सकोगे, जिसे हाओ चैन कहता है कि मैंने पहले ही उनको मरते हुए देखा है, अब मुझे वो नहीं रोक सकते। एंड फाइनल क्रिस्टल जो कि सिल्वर होता है, वो बुज़दिली की पावर होती है, जिस अपने आप को डर पर काबू करना होता है, जिसे हाओ चैन कहता है कि मैंने अपने डर पर काबू पाया है, जिससे मैंने अपने आप को इन सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ। ये कहकर वो उन सारे चेन्स को तोड़ना स्टार्ट करता है, जिससे ये जाहिर होता है कि हाओ चैन उन सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तभी उस सारे पत्थर में से एनर्जी निकलकर हाओ चैन के इर्द गिर्द घूमना शुरू करती है एंड सारे पत्थर मिलकर कंबाइन हो जाते हैं एंड फाइनली एक हीरे की शक्ल में हाओ चैन के पास वापस आ जाते हैं, जो कि बहुत ही कलरफुल होते हैं। हाओ चैन पूछता है कि क्या मैं इस टेस्ट को पास किया? तभी गॉड कहता है कि हाँ, तुम इस टेस्ट को सफलता से पार कर चुके हो। तभी गॉड हाओ चैन से पूछता है कि क्या तुम इस तरह से टेस्ट को दे देकर थक नहीं गए हो? जब से तुम पैदा हुए हो तभी से तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आई हुई हैं एंड तुम हर एक टेस्ट को देने के लिए जी जान लगा रहे हो। पहले सन ऑफ लाइट का टेस्ट तुमने दिया एंड इसी तरह तुमने अपने कर्मा को आगे बढ़ाया। क्या इन सारे लोगों के लिए इतनी मुशक्कत उठाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है? इसी सीन्स के साथ उसकी कुछ पास्ट मेमोरीज भी वहाँ पर डिस्प्ले हो रही होती हैं। हाओ चैन कहता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर होती तो वो तुम्हें मार ही देती एंड फाइनली ये किसी और के दबाव में आकर मैंने ये सब नहीं किया है, ये तो मैंने अपने लिए किया है
क्योंकि मैं बचपन से ही एक नाइट बनना चाहता था। क्योंकि जब भी मैं अपनी सीना थपथपाऊं तो मुझे गर्व महसूस हो कि मैंने बचपन से जिस रास्ते पर चलते हुए इतनी मुश्किलें उठाई हैं वो मैंने अपने आप किए हैं एंड अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए किया है। उसके इस आंसर से वो गॉड बहुत ही खुश हो जाता है। तभी हाओ-चैन फिर से उस युद्ध के मैदान में आता है जहाँ पर डीमन गॉड ने अपना एक पावरफुल अटैक इंसानों के ऊपर किया होता है। तभी थोड़ा सा टाइम बैक में चला जाता है जिस वक्त वो अटैक इंसानों को आकर लगने ही वाला होता है। तभी हाओ-चैन अपनी पावर को इस्तेमाल करके उस अटैक को रोकता है एंड कहता है कि आज इंसानियत नहीं खत्म होगी, युगों युगों तक इंसान अपने अस्तित्व के लिए लड़ता रहेगा एंड हमेशा सच्चाई की ही जीत होगी। ये कहकर वो अपनी पावर से सारे डीमन क्लैंस को खत्म करता है। उसकी पावर देखकर डीमन गॉड भी हैरान हो जाता है कि ये किस तरह की पावर है एंड हाओ-चैन उस डीमन गॉड के अटैक को भी नल्लीफाई कर देता है। उस अटैक के टुकड़े आसपास बिखर जाते हैं जिससे स्टेप्स बनना शुरू हो जाते हैं एंड फाइनली उस इटर्नल ट्री के पास जा रहा होता है जहाँ पर थ्रोन ऑफ क्रिएटिविटी एंड इटर्निटी बन रहा होता है। जैसे जैसे हाओ-चैन आगे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे उस थ्रोन बनना शुरू हो जाता है। तभी हाओ-चैन एक प्रण लेता है कि आज के बाद मैं इस सील का इस्तेमाल करके एक नई दुनिया बनाऊंगा। ये कहकर वो सील के ऊपर बैठ जाता है एंड उसकी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू करता है। तभी उस सील से निकलकर आसमान में एक रोशनी चली जाती है जिसे देखकर सभी चौकन्ने हो जाते हैं कि ये किस तरह की पावर है एंड डीमन गॉड के ऊपर उस अटैक करता है। डीमन गॉड भी एक पोर्टल ओपन करता है जिससे एक जाइंट हैंड बाहर आता है जो कि हाओ-चैन की तरफ बढ़ रहा होता है। डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम कौन हो और इस युद्ध के बीच कैसे आ गए। हाओ-चैन कहता है कि अब ये कुछ मायने नहीं रखता, आज तो तुम्हें मरना ही होगा। ये कहकर वो उस डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करता है जिससे डीमन लॉर्ड का अटैक पूरा खत्म हो जाता है, जिसे देखकर सारे इंसान खुश हो जाते हैं कि क्या सच में इसने तो डीमन गॉड को पीछे ढकेल दिया है। तभी नाइट जाओ कहता है कि इसकी पावर तो बहुत ही पावरफुल और दिव्य है, ये इस दुनिया की नहीं लग रही। तभी लेडी सीनियर कहती है कि कुछ भी हो ये तो एक नाइट है, नाइट लाओ हाओ-चैन। इसकी इस तारीफ को सुनकर डीमन लॉर्ड गुस्से में आता है। वो कहता है बहुत खूब, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है, अब मेरी पावर को देखो। ये कहकर वो अपनी पावरफुल टेक्निक इल्यूजन ऑफ ड्रैगन को समर करता है जिससे दो खतरनाक ब्लड ड्रैगन बाहर आते हैं एंड वो सारे इंसानों की ऊर्जा को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। डीमन गॉड कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, आज तो इंसानों का बर्बाद होना तय है। तो हाओ-चैन कहता है कि चलो कोशिश करके देख लो, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत भी है कि तुम मेरे सामने एक भी इंसान को मार सको। तभी वो फिर से थ्रोन की पावर को एक्टिवेट करता है एंड वो अपनी पावर एंड सील की पावर को कंबाइन करके अपने आसपास एक हेवनली आर्मर अडॉप्ट करता है। पावरफुल इतना डिवाइन होता है कि इसकी प्रकाश से पूरा अंतरिक्ष जगमगा रहा होता है। हाओ-चैन की इस नए रूप को देखकर वो 72 पावरफुल डीमंस उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर हाओ-चैन हर एक डीमन को बस एक ही अटैक में हरास करता है, जिसे देखकर डीमन गॉड कहता है कि क्या
इसकी पावर इतनी है कि वो बस एक ही अटैक से 72 गॉड्स को खत्म करे। वो भी हाउ चैन के अटैक के लिए बढ़ जाता है। दोनों के बीच एक स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है, बट उसकी पावर को देखकर डीमन गॉड चौंक जाता है कि क्या उन्हें जल्दी ये 9th लेवल की पीक पर पहुंच चुका है। इसकी पावर तो मुझसे भी ज्यादा है और भी बढ़ रही है। दोनों के बीच इतनी इमेंस फाइट हो रही होती है कि चारों तरफ लावे भी निकल रहे होते हैं। हाउचैन डीमन गॉड के ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहा होता है। डीमन गॉड अपनी हर एक टेक्निक से हाउचैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर हाउचैन हर एक अटैक को इजीली नलिफाई कर रहा होता है। तभी गुस्से में डीमन गॉड आकर अपने तलवार से हाउचैन के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, पर हाउचैन उसकी तलवार को ही उससे छीन लेता है। हाउचैन की इस पावर को देखकर डीमन गॉड भी सदमे में आ जाता है। तभी हाउचैन उससे बताता है कि तुम तो उस डीमन गॉड से भी बहुत ही ताकतवर हो जिसे मैंने देखा है, पर तुम कितना भी कर लो मेरे सामने तो तुम बहुत ही कमजोर हो। इसको सुनकर डीमन गॉड का गुस्सा पीक पर पहुंच जाता है एंड वो फुल रोश में आकर अपने पावरफुल अटैक जो कि ड्रैगन फॉर्म में होता है उससे हाउचैन के ऊपर कर देता है। बट हाउचैन कहता है कि मेरे पास तो अंतहीन शक्ति है, तुम्हें तो आज सजा देनी ही पड़ेगी। ये कहकर वो अपनी तलवार से उन ड्रैगन्स पर अटैक करता है। तलवार का अटैक इतना पावरफुल और डिवाइन होता है कि उस डिमोनिक ड्रैगन्स के काटते हुए बीच में से तलवार का अटैक चला जाता है, जिससे ड्रैगन नष्ट होता है एंड उस अटैक आकर डायरेक्ट डीमन गॉड के ऊपर लगता है एंड उस अटैक से जितनी भी डीमन गॉड की आभा थी सारी को वो अटैक डिस्ट्रॉय करता है एंड चारों तरफ रोशनी और हरियाली वापस आ जाती है। फाइनली डीमन लॉर्ड हार जाता है। सारे इंसान हाउचैन की इस पावर को देखकर चौंक जाते हैं कि क्या उसने सच में एक डीमन गॉड एम्परर बार को हरा दिया। वो बहुत ही लाजवाब है। तभी लेडी सीनियर कहती है कि लॉन्ग हाउचैन ये नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। तभी हाउचैन फिर से उस गॉड के सामने आता है। अब उसे पता चल जाता है कि 6000 साल पहले जिस इंसान ने इंसानियत को बचाया था डीमन गॉड बार से, वो कोई और नहीं बल्कि खुद लॉन्ग हाउचैन ही था। तभी गॉड ने कहा कि तुम वो भी सकती हो, नहीं हो सकती। हाउचैन कहता है कि आज के बाद हर एक को ये पावर होगी कि वो अपनी कहानी खुद लिख सके। एंड ये कहकर वो अपनी पावर्स को 5 डिवाइन स्टोन्स में डिवाइड कर देता है। एंड तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे कि प्रेजेंट एरा में क्या हो रहा है। क्या इस बार भी हाउचैन इंसानियत को डीमंस के अटैक से बचाएगा या डीमंस का पलटा इस पर भारी पड़ेगा। तो तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।